Hey guys, welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. So I hope you guys are doing well. So हमने हमारा प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए. एक तो आपकी मतलब स्टैट्स की पूरी प्लेलिस्ट है आपके टॉपिक्स की, ठीक है. दूसरा आपका क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मैंने खुद से सीरीज़ प्रिपेयर करी है आपके लिए. मैं डेली अपलोड कर रही हूँ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो आप जाइए, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी. तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो जाकर पढ़िए. टॉपिक वाइज मैं डेली आपके 20 to 15 ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ. आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे किस टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करूँ जो आपको लगता है कि टफ़ हैं या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके नहीं मिल रहे हैं. साथ साथ मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी वहीं पर दे रही हूँ. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह गए थे तो इसलिए वो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करे हैं. और वो उतना ही कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जितना आपके लिए यूज़फुल है. क्योंकि क्या है ना, जैसे आपका मोमेंट है, ठीक है, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक्स हैं. अगर आप उन्हें पूरा पढ़ने बैठेंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है. तो मैंने आपको क्या किया है, जितना भी उसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपके लिए उसके बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए हैं. तो आप ज़रूर जाकर उन्हें पढ़िए, प्रैक्टिस करिए. बाकी अभी एग्ज़ाम डेट, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है DSSB का. अभी कल ही मुझे एक बच्चे का कमेंट आया है कि उसने बोला है कि मैम क्या DSSB का एग्ज़ाम फैब में होगा. कुछ लोगों ने बोला है कि वो बोल रही है कि किसी का कमेंट आया था कि ये एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, वो होगा, चाहे वो टाइम लेकर हो. और दूसरी बात वो ये बोल रही थी कि अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो पोस्ट नहीं मिलती है या फिर मतलब ये कैंसिल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप देखेंगे तो DSSB के प्रीवियस रिजल्ट सबके आए हैं, ठीक है. उन लोगों ने जॉब भी जाना स्टार्ट कर दिया, ज्वाइनिंग भी हो गई है. तो अगर एडवर्टिजमेंट आया है, फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ पे सीट्स भी मिलेगी, ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. पेपर आपका होगा. तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए एज़ यूजुअल, ठीक है. अब बात है, बच्चे बोलते हैं मैम प्लेलिस्ट हिंदी में बनाइए. मैंने बोला था आप लोग अपने टॉपिक्स देखो हिंदी में जो उनका मतलब है, फिर रिलेट करके मेरे MCQs से पढ़ो तो आपको हो जाएगा. क्योंकि मुझसे हिंदी में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, मगर मैं फिर भी ट्राई करूँगी. अगर मुझे हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा तो मैं आपको उसके साथ इंग्लिश हिंदी, क्योंकि क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करती हूँ तो इसलिए मैं उनको इंग्लिश में ही फ्रेम कर रही हूँ. अगर मैंने कहीं से लिए होते या फिर मैं, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होता है तो वो तो ईजिली प्रैक्टिस हो जाते हैं. मगर अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसे हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है. और दूसरी बात, आपके बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में नहीं आता है. तो दोनों क्वेश्चंस आते हैं. मैंने बताया था DSSB की साइट पे जाकर चेक करेंगे तो उसमें आपको वहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एक 2015 का और एक 2017 आई गेस, या 17 या 19, ऐसे 2 क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर है. तो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है. तो इसकी आप वरी मत करिए कि खाली इंग्लिश में ही आएगा, तो दोनों ऑप्शन आएंगे. अगर आपको मैं इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ तो आप इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स देख लीजिए. अगर आप उसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शंस तो दोनों आएंगे, तो आप इंग्लिश में भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. इतनी टफ़ इंग्लिश नहीं आती है. वैसे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप जब जनरल पेपर करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी इंग्लिश आएगी, ठीक है. आपका GS तो चलो हिंदी में आ जाता है, मगर इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी, वो तो आपको अटैम्प्ट करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को. अगर आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लग रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँ, ठीक है. अभी मैं आज ही शाम तक आपकी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी दोबारा, मतलब नए टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की. अभी हमने डिस्पर्जन करा है, रिग्रेशन करा है, मोमेंट का किया है. ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, इनके रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है. आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. स्क्यूनेस की प्रॉपर्टीज़, किटोसिस की प्रॉपर्टीज़, हमको प्रॉपर्टीज़ लगती है थ्योरी पार्ट है, मगर उस थ्योरीज़ में से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हम नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं. तो इसलिए हर किसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो आप प्रॉपर्टीज़ सारे जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हैं, हमारे अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें. बेसिक पार्ट में से तो ज़रूर आना है. प्रोबेबिलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूनेस है, किटोसिस है, मोमेंट है, ठीक है. तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से अपने प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अगर
प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी वो प्रोबेबिलिटी से ही कराऊंगी। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। अगर नहीं होता है तो आप एक काम क्या करिए, मेरे क्वेश्चंस देखे, प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक देखा, टॉपिक पढ़ा, फिर प्लेलिस्ट पे आए। वैसे तो मैं आपको टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज ही आपको जो भी टॉपिक है वो वहीं पर क्लियर करा देती हूँ, मगर अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वो क्लासेस देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।